जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप भी कक्षा 9 में हो और 2026 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। यदि आप 70 में 65 प्लस भी अंक लाना चाहते हो तो इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, किस तरह का पेपर आएगा, पेपर में किस तरह के प्रश्न होंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देनी है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। क्लियर। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा वार्षिक परीक्षा में। ध्यान देना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में क्या है, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक होंगे प्रश्न और इनका उत्तर आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आए ही थे, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। तो आप लोग ध्यान देना एक चीज और, गोदान, गबन और सेवा सदन। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जिनके लेखक कौन हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। और ये तीनों रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। किस विधा पर, ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन हैं। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी का नाम है दीपदान। और मेरे प्यारे बच्चों, सेठ गोविंद दास जी की एकांकी का नाम है व्यवहार। आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार या आपकी परीक्षा में इस तरह से पूछा जाए कि व्यवहार एकांकी के लेखक कौन है या दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है या ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, ये रचना है पदम सिंह शर्मा जी की। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में कौन सी रचना सूरदास की है। इनमें से कौन सी रचना है जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो भक्ति काल की रचनाओं में सबसे लोकप्रिय रचना है श्री रामचरितमानस, जिसकी रचना की है किसने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्री रामचरितमानस की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्लियर।
चलिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ या कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो रासो परंपरा का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है और ये हिंदी का भी प्रथम महाकाव्य है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग यहाँ पर ये किसके द्वारा लिखा गया है? चंद बरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिय हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाय जहां जहां बंधु दो जहां तहां परमानंद में कौन सा या किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का स्थायी भाव याद कर लेना शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, ये जो प्रश्न है इससे कई प्रश्न आपके क्लियर हो गए। चलिए अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 11 है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में, यानी एक शब्द है जैसे कि कनक शब्द है, अब कनक शब्द है इसकी 2 बार या अनेक बार आवृत्ति होती है और इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, आपने उदाहरण देखा है, पढ़ा भी है। इस कनक में इस कनक में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। एक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। क्लियर। अब वहां पर अलंकार कौन सा होगा? तो यमक अलंकार होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि उसका विद्यालय कहाँ है और यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, हाथ का तत्सम रूप बताइए। तो हाथ का तत्सम रूप हो जाएगा हस्त। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य का विलोम हो जाएगा सौभाग्य। भानु भास्कर दिवाकर किसके पर्यायवाची हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, भर पेट में समास विग्रह कीजिए। तो भर पेट में समास विग्रह हो जाएगा भर प्लस पेट। अगला है, पावकः का विच्छेद क्या होगा? तो पौ प्लस अकः, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला है, तृतीया विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों करण कारक। गच्छन्तु रूप किस लकार का है? तो ये है लोट लकार का रूप। भवनम में संधि है तो यहाँ पर है अयाधि संधि, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद खंडबा, जिसमें इस तरह के प्रश्न आने हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या है? बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो वैसो का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ सा जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्लियर। तो ध्यान दें, पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम है बात और इस पाठ के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और अगला प्रश्न है बालकों
की बातें कैसी होती हैं, तो बालकों की बातें तोतली होती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बालकों की तोतली बातें। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश दिया गया है कि आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कर कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, यहाँ पर भी प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये प्रश्न है और ये लिया गया है गद्यांश मंत्र कहानी से, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। क्लियर? प्रेमचंद जी हैं इस पाठ के लेखक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और ग्लानि किसको हो रही है, तो ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 का। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो बसो मेरे नयनन में नंदलाल, पहला पद्यांश है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवर सूरति, नयना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मीराबाई जी के द्वारा लिखित पदावली से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, मीराबाई जी के द्वारा रचित है। चलिए अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और सुधा के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये भी है। अथवा में भी प्रश्न है, ओ सॉरी पद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, सुमे श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। ये पंचवटी से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। और यहाँ पर ध्यान देना, इस कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दें। किसी एक पद्यांश को आप करेंगे 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, किसी एक गद्यांश को हल करेंगे तो 6 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके बाद ध्यान दें, अगला प्रश्न है 23 का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है अपने शब्दों में। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो विश्व विसुरता स्वामी विवेकानंद, ये आप लोग ध्यान दें। ये जो पहला गद्यांश है ये किस पाठ से है? परमहंसा, परमहंसा रामकृष्ण, रामकृष्ण शीर्षक पाठ से। अथवा में भी गद्यांश है, अत्रयो ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासाच निवसति। ये जो दूसरा गद्यांश है ये लिया गया है सिद्धि मंत्रा शीर्षक पाठ से। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला पद्यांश है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम, सत्य से योनिम निहितम चा सत्य। ये पहला वाला पद्यांश लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। अथवा में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, मनीषिणा संतिना ते हितैषिणा। ये लिया गया है सुभाषितानि, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। और अगला है प्रश्न, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अथवा में भी प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्र चित्रण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। इसमें मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा,
इनका जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए 4 नंबर यहाँ भी निर्धारित हैं। तो कबीरदास, मीराबाई और महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जीवन परिचय आप जरूर तैयार करके जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, यानी 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। क्लियर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको संस्कृत में भी उत्तर बताए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ आपको बताना है और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, अपना उल्लू सीधा करना, आकाश पाताल एक करना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो आप लोग ध्यान दें, इस तरह के वाक्य आएंगे, आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना, आकाश पाताल एक करना, किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो वह खेत में खेल रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, मैं विद्यालय जाऊंगा, राम पुस्तक पढ़ता है और सीता घर जाती है। इस तरह के वाक्य आप तैयार कर लेना, संस्कृत से ही आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और अथवा में भी प्रश्न है, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र जिसमें छात्रवृत्ति के लिए लिखा गया हो, यानी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के लिए। तो इस तरह से आपने देखा 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।